नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 4 AC स्टेबलाइजर्स एंड पावर सप्लाईज में जो 4.5 है स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS, जो हमने पहले पढ़ा था उसके टाइप्स हमने नेक्स्ट लेक्चर में करने की बात कही थी। तो आज हम उन्हीं टाइप में से एक टाइप हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो SMPS होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: फ्लाई बैक कन्वर्टर्स या SMPS, पुश पुल कन्वर्टर, हाफ ब्रिज कन्वर्टर एंड फुल ब्रिज कन्वर्टर। साथियों, आज हम फ्लाई बैक कन्वर्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। फ्लाईबैक कन्वर्टर्स का जो बेसिक सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से है। जैसा कि अपन जानते हैं कि SMPS जो होता है वो SMPS एक स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका जो फुल फॉर्म है वो बताता है कि ये किसी भी अनरेगुलेटेड AC और DC को रेगुलेटेड DC के अंदर कन्वर्ट करता है। SMPS ऐसी डिवाइसेस हैं जो अनरेगुलेटेड AC हो या DC हो, उनसे एक DC, ये सारे अनरेगुलेटेड होंगे और ये रेगुलेटेड DC में कन्वर्ट करता है। इसके लिए हम लोग फीडबैक फैक्टर भी इसके अंदर लेते हैं, फीडबैक कंट्रोल मेथड लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सोर्स होता है उस सोर्स को हम फिर से DC में हाई फ्रिक्वेंसी स्विचेस को यूज़ करके DC में कन्वर्ट करते हैं। DC में कन्वर्ट करने के बाद में उन स्विचेस को हम फिर से रेक्टिफाई करके और AC में कन्वर्ट करते हैं। और AC में कन्वर्ट करने के बाद में उन स्विचेस के द्वारा AC में कन्वर्ट किए हुए जो हमारा सिग्नल है या सप्लाई है उसको हम फिर से रेगुलेटेड DC में कन्वर्ट करते हैं। ये जो DC होता है ये प्योर DC होता है, इसमें किसी भी तरह के रिपल्स होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये हमारे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, अप्लायंसेस में काम आते हैं। चलो शुरू करते हैं फ्लाईबैक SMPS। इसका जो बेसिक सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से है। ये हमारा AC इनपुट या AC सोर्स है। इसको हम पहले अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में देंगे। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या करेगा, इस AC को DC में कन्वर्ट करेगा। वो DC हमारे एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, लेकिन उस जो ट्रांसफार्मर है का जो प्राइमरी है वो प्राइमरी एक है हमारा पावर मॉसफेट, उससे कनेक्टेड है। इस सर्किट के अंदर हम बेसिकली एक पावर मॉसफेट, एक ट्रांसफार्मर फॉर आइसोलेशन, एक डायोड और एक कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं जो एक लोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो मॉसफेट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये पावर मॉसफेट है, ध्यान में रखिएगा, और ये प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है। एक और चीज़ इसके अंदर देखने वाली ये है कि इनमें जो साइन कन्वेंशन है या डॉट कन्वेंशन है, ट्रांसफार्मर हम देख चुके हैं, वो अपोजिट है। यानी जब यहाँ ऊपर पॉजिटिव होगी सप्लाई और नीचे नेगेटिव होगी, तब हमारा जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर पर इसके जो सेकेंडरी है उस सेकेंडरी वाइंडिंग पर इसकी जस्ट अपोजिट पोलैरिटी होगी, जो कि हमारे पोलैरिटी प्राइमरी में है उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग पर होगी। सबसे पहले हमने ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर सबसे पहले देखिए कि ये जो पावर मॉसफेट है M1, ये पावर मॉसफेट इज़ टर्न ऑन, यानी ये ऑन कंडीशन में है। ऑन कंडीशन में होगा तो ये जो प्राइमरी है इस प्राइमरी के ऊपर करंट फ्लो करेगा। टर्न ऑन, तो इसके ऊपर जो V1 होगा उस V1 की वैल्यू होगी VS, जो V1 प्राइमरी वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू होगी VS, एंड V2 की वैल्यू होगी VS बाई N1 इंटू N2। N2 अपन N1 जो होता है वो ट्रांसफार्मर रेशो होता है, हम जानते हैं। विथ अपोजिट पोलैरिटी मैंने लिखा है। अपोजिट पोलैरिटी इसलिए लिखा है क्योंकि हमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए डॉट कन्वेंशन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि जो पोलैरिटी होगी वो अपोजिट होगी। सो द डायोड, इस पोलैरिटी की वजह से, सो द डायोड इज रिवर्स बायस। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इस वजह से सेकेंडरी के इस वाले टर्मिनल पर नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड पर
जो डायोड है उस डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होगा, तो इट मीन्स जो डायोड है वो हमारा रिवर्स बायस में होगा और वो ऑफ कंडीशन में होगा। अगर ये ऑफ कंडीशन में, तो यहाँ से आगे हमारा सर्किट ऑपरेट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटर है वो, उसको हमने इतना लार्ज कैपेसिटी बनाई है, इतना तो बनाया है ताकि जो VCT है इसकी, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा लोड वोल्टेज की तरह वर्क करेगा और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा रहेगा। इसको की वैल्यू हाई रखने का कारण यही है कि इसके ऊपर जो वोल्टेज हो, वो वोल्टेज जो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा वो लमसम हाई रहेगा और कांस्टेंट सही रहेगा। जब ये मोसफेट ऑफ कंडीशन में होगा, उस ऑफ कंडीशन के अंदर V2 हमारा, ये जो V2 है वो उसकी वैल्यू होगी इस V0 के इक्वल। V2 की वैल्यू होगी माइनस V0 इक्वल्स टू माइनस VS अपॉन N1 इंटू N2। डायोड इज फॉरवर्ड बायस। ये जब हमारा ऑफ कंडीशन में होगा, ये ऑफ होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ करंट, यहाँ से ये जो चार्जेस होंगे इधर जाएंगे, तो यह ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। और ये जो कैपेसिटर है ये इस तरह से चार्ज होगा कि यहाँ इस प्लेट पर पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और इस पर नेगेटिव पोलैरिटी होगी, क्योंकि यही जो पोलैरिटी है वो हमारे लोड पर आ रही है। तो इस कारण से जो डायोड है ये हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा। ये हमारा ऑफ हो जाएगा, M1 ऑफ हो जाएगा, तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जो बाकी जो करंट है वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर है, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ रहेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है, जो मैग्नेटिक स्टोर एनर्जी स्टोर्ड है, वही इस डायोड के थ्रू फ्लो करेगा। सो द करंट ID, डायोड इज फॉरवर्ड बायस यानी ऑन होगा, करंट ID इज conducts ID current, so the stored energy of transformer secondary is delivered partly to the load and partly to the charge capacitor। ये सेकेंडरी जब प्राइमरी है जब हमारी ऑफ होगी, तो सेकेंडरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी स्टोर डायोड के थ्रू फ्लो करेगी। वो कुछ तो हमारे कैपेसिटर पर डिलीवर होगी और कुछ हमारा लोड पर डिलीवर होगी। वेवफॉर्म्स फॉर, अब हम इसके लिए वेवफॉर्म्स देखते हैं। ये वेवफॉर्म्स है, ये हमारी देखिए इनिशियली V1 ये VS की इक्विवेलेंट होगी और ये जो T ऑफ है, T ऑन की कंडीशन में तो ये VS की इक्विवेलेंट होगी और T ऑफ की कंडीशन के अंदर ये हमारा माइनस V0 अपॉन N2 इंटू N1 ये होगी हमारी वेवफॉर्म्स V1। और ये V2 की वेवफॉर्म है, T ऑन की कंडीशन में ये होगी VS अपॉन N1 इंटू N2 और T ऑफ की कंडीशन में ये होगी माइनस V0। इसी तरह जो करंट होगा वो करंट IM1 से IM1 तक इंक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद में T ऑफ की कंडीशन में ये डिक्रीज़ होगा। ये हम टाइम कांस्टेंट, ये बराबर भी हो सकते हैं, ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। जनरली T ऑफ की जो टाइम होता है वो छोटा होता है, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम होता है वो हाई होता है, डिस्चार्जिंग टाइम लो होता है। लेकिन मैंने इस टॉपिक को ज़्यादा टिपिकल ना बनाए, वेवफॉर्म ज़्यादा टिपिकल ना बने, इसलिए मैंने इसको बराबर का ही रख दिया है लमसम। तो जो वेवफॉर्म्स है वो V1, V2 और IM क्या है यहाँ, ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजिंग करंट। ये है ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजिंग करंट। और ये करंट कहाँ फ्लो करेगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो क्योंकि बंद हो चुकी है, तो अब ये इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी वो मैग्नेटाइजिंग ही स्टोरी है, मैग्नेटाइजिंग करंट ही है, स्टोर्ड एनर्जी है। तो वो जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा वो हम इसको IM बोलेंगे और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे ID। डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे ID। तो टाइम M1, जब टाइम M1 ऑन होगा तो V1 इक्वल्स टू VS, V2 इक्वल्स टू VS अपॉन N इंटू N2 फॉर मैग्नेटाइजिंग करंट
अज्यूम डीमैग्नेटाइज्ड कंप्लीटली एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो। जो आईडी है नहीं, जो आईडी करंट है जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट है, वो हम ये मानते हैं कि ये कंप्लीटली टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो टी इक्वल्स, और टी क्या होता है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। टोटल टाइम क्या होगा इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक का ये जो टाइम होगा ये हमारा टोटल टाइम होगा, और उसकी वैल्यू होगी टी ऑन प्लस टी ऑफ। इस टोटल टाइम के अंदर हमारा जो करंट है डीमैग्नेटाइज हो जाएगा कम्प्लीटली, दैट इज़ टी इक्वल्स टू ज़ीरो, आई एम इज़ नॉट ज़ीरो। लेकिन इस कंडीशन में भी आई एम की वैल्यू टोटली ज़ीरो नहीं होगी। एट टी ऑन मैग्नेटाइजिंग करंट राइजेज लीनियरली फ्रॉम आई एम ज़ीरो टू आई एम वन। टी ऑन में हम देख सकते हैं जो करंट की वैल्यू है, आई एम की वैल्यू है, वो आई एम ज़ीरो से आई एम वन तक इसकी वैल्यू राइज कर रही है। एंड ट्रांसफॉर्मर गेट मैग्नेटाइज। ये टी एम की टी ऑन की कंडीशन है। टी ऑन की कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारा ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब M1 ऑन होगा। M1 ऑन हो रहा है टी ऑन पर, यानी टी फर्स्ट पर हमारा जो मॉसफेट है वो ऑन कंडीशन में होगा। उस कंडीशन के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है उसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने की वजह से इसमें चार्ज स्टोर होगी। चार्ज स्टोर होने का मतलब क्या है कि करंट की वैल्यू आई एम ज़ीरो से आई एम वन तक इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम देख सकते हैं कि आई एम टी की वैल्यू इक्वल्स टू आई एम ज़ीरो प्लस वी एस अपॉन एल इंटू टी। ये हम ट्रांसफार्मर इक्वेशंस होती हैं इंडक्टेंस कोयल के लिए, उससे हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ज़ीरो से लेकर टी ऑन तक जो वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी वो होगी, ज़ीरो से लेकर टी ऑन तक जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो होगी आई एम ज़ीरो प्लस वी एस अपॉन एल इंटू टी। एट टी इक्वल्स टू टी ऑन आई एम टी ऑन इक्वल्स टू आई एम वन इक्वल्स टू आई एम ज़ीरो प्लस वी एस अपॉन एल इंटू टी ऑन। व्हेन एम इज़ टर्न ऑफ, यानी टर्न ऑफ कौन सी कंडीशन है, जब हमारा जो एम है ये एम ऑफ हो जाएगा। ऑफ कंडीशन होगी वो होगी टी ऑफ। टी ऑफ कंडीशन होगी यानी हमारा पावर मॉसफेट है वो ऑफ हो जाएगा, और उसके लिए अब ये जो करंट है ये हमारा डिके होगा फ्रॉम आई एम वन से आई एम ज़ीरो तक। ई एम एफ इंड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर रिवर्स्ड। जो ई एम एफ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ ई एम एफ जो इंड्यूस होगा वो उसकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। डायोड डी इज़ फॉरवर्ड बायस, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू डी। ये पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो वर्किंग होगी। ID current reduced from IM1 to IM0 at T equals to कैपिटल T, यानी पूरी कैपिटल T तक आते आते हमारा जो वापस IM की वैल्यू है वो IM0 तक हो जाएगी। ट्रांसफार्मर कोर एनर्जी डिलीवर टू लोड। जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसके अंदर जो कोर था, उस कोर के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी हमारी डिलीवर होगी किस पर, लोड पर, इस T तक। अब T इक्वल्स टू स्मॉल t इक्वल्स टू टी ऑफ, M1 इज ऑफ, V2 इक्वल्स टू माइनस वी नॉट, V1 इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन एन नॉट N2 अपॉन N1। IMT इक्वल्स टू जो IMT जो करंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी वो IM1 माइनस वी नॉट अपॉन N2 इंटू N1 इंटू 1/L T माइनस T ऑफ, where the value is from T on to कैपिटल T। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है, जो इंस्टेंटेनियस करंट है, उसकी इक्वेशन होगी IM1 माइनस आई वी नॉट N2 इंटू N1 डॉट 1/L T माइनस T ऑन। एंड एट T इक्वल्स टू कैपिटल T, यहाँ यानी हमारे इस इंस्टेंट पर IMO की वैल्यू होगी IMT इक्वल्स टू IM1 माइनस वी नॉट अपॉन N2 N1 1/L T माइनस T ऑन। अब इक्वेशन सेकंड से ये जो IM1 की वैल्यू है, इस IM1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो IMT की वैल्यू जाएगी यहाँ से, IMT हो जाएगा
IM1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी वी IMO प्लस वी एस अपॉन एल इंटू टी ऑन माइनस वी नॉट अपॉन N2 N1 इंटू 1/L टी माइनस टी ऑन। तो नेट एनर्जी स्टोर होगी जो हमारे पूरे इस पीरियडिक टाइम में इज़ ज़ीरो। ये होगा अगर हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर है ये हमारा ट्रांसफॉर्मर, तो जो नेट एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर वो होगी ज़ीरो, यानी IM0 इक्वल्स टू IMT। IM0 इक्वल्स टू IM0 प्लस वी एस अपॉन एल इंटू टी ऑन माइनस वी नोट अपॉन N2 N1 अपॉन 1/L टी माइनस टी ऑन। यहाँ से हम इसको देखें तो वी एस माइनस टी ऑन इक्वल्स टू वी नोट अपॉन ए इंटू टी माइनस टी ऑन, जो कि इसलिए जो लोड वोल्टेज होगा वो होगा वी नॉट इक्वल्स टू ए डॉट वी एस डॉट टी ऑन अपॉन टी माइनस टी ऑन। अभी ए डॉट वी एस डॉट के अपॉन 1 माइनस के। अब ये के क्या है, ये जो ए है ये है हमारा N2 अपॉन N1 यानी ट्रांसफॉर्मर रेशो, के है टी ऑन अपॉन टी यानी ड्यूटी साइकिल। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम इस इक्वेशन सेकंड से देखें VOC ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस M1 के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि ये V ये कब की कंडीशन है जब हमारा T ऑन है, उस कंडीशन के अंदर VOC ओपन सर्किट करंट की वैल्यू होगी, वोल्टेज होगा V1 प्लस वी एस इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन N2 इंटू N1 प्लस वी एस इक्वल्स टू वी ए नॉट अपॉन ए प्लस वी एस, और VOC इक्वल्स टू वी एस डॉट के अपॉन 1 माइनस के प्लस वी एस इक्वल्स टू वी एस अपॉन 1 माइनस के की लार्ज वैल्यू के लिए हमने इसको एक बार इग्नोर कर दिया है वी एस की वैल्यू को, तो वी जो ओवरऑल करंट के हमारे पास VOC की वैल्यू होगी वो वी एस अपॉन 1 माइनस के, एंड IDT इक्वल्स टू IMT अपॉन N1 अपॉन N2। IM इक्वल्स टू IM1 अपॉन A माइनस VOC अपॉन A स्क्वायर माइनस डॉट L इंटू टी माइनस टी ऑन। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू होगी IDT की, जो हमारा लोड पर करंट मिलेगा। अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि हमारा जो SMPS है वो हमने SMPS में इनपुट में हमने AC दी थी, जो कि आउटपुट के अंदर हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू को हम एग्जामिन करते हुए, V1 तो प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है, वोल्टेज है सॉरी, और V2 है सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, और ओवरऑल जो करंट है वो करंट हमारा IMO से इंक्रीज होकर IM1 फिर IMO, लेकिन इसकी देखिए पोलैरिटी हमारी ऑलमोस्ट पोलैरिटी जो पूरी की पोलैरिटी वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगी, और जनरली कन्वेंशनली देखा जाए तो ये पोलैरिटी हमेशा V0 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हमें मिलेगी। ये जो ID करंट है इसकी वैल्यूज़ हम बता रहे हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का होगा टी ऑन, और यहाँ से यहाँ तक का होगा हमारा टी ऑफ। ये टोटल होगा हमारा T, ये होगा हमारा IM1/A, और ये वैल्यू होगी हमारी IM0/A। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने एक AC सिग्नल को, अनरेगुलेटेड AC सिग्नल को इस फ्लाईबैक SMPS या फ्लाईबैक कन्वर्टर के थ्रू हमने एक रेगुलेटेड DC करंट के रूप में हमने इसको ऑब्टेन किया है आउटपुट के अंदर। जो फ्लाईबैक SMPS है उसकी जो एप्लीकेशंस है ये बिलो 500 वॉट्स पर हम इसे यूज़ करते हैं,
आई होप आपको ये फ्लाईबैक SMPS एक जो टाइप ऑफ SMPS है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।